कि राम बन के राजा बने और भरत अयोध्या के राजा बने। जब इस बात की जानकारी मैया कौशल्या को ही, तो मैया कौशल्या कहती हैं कि आप मई जातो दशरथ कथ उन्चीन वर्तये। अरे ये कैसा न्याय है? कहीं आप राघव, आप इतने सुकुमार हैं, आपने सदैव इस राज भोग को ही भोगा है, आपने कभी कष्ट तो देखा ही नहीं। आप उस निर्जन वन में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे? और यहाँ तक तो कह दिया कत उन्चीन वर्तये, उच्च वृत्ति से आपको भोजन करना पड़ेगा। उच्च वृत्ति किसे कहते हैं? कि जब चैत इत्यादि में जब गेहूं इत्यादि कट जाता है तो गांव की भाषा में उसे बिनिया कहते हैं। उसे बिना जाता हूं, जो दाना छूट जाते हैं खेत में, उस दानों को जो बिन करके जीवन यापन करे उसको उच्च वृत्ति कहते हैं। हे राम, तुम उच्च वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करोगे, जो सदैव पया फेन निभासैया। अरे आपका बिस्तर भी इतना सुकुमार है जिस प्रकार से दूध का फेन, जब आप गाय दुहते होंगे उसमें एक फेन निकलता है, वह कितना सुकुमार होता है कि जैसे हम स्पर्श करते हुए नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से राम जी की सैया है, और ऐसे सैया में निवास करने वाले परमात्मा श्रीमन्नारायण जो आज राम के रूप में आए हैं, उनको कहाँ जाना पड़ रहा है? वन जाना पड़ रहा है। मैया ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कौशल्या मैया के यह वचन है। जब मैया ने बहुत हठ किया कि हे राम, मैं तुम्हें वनवास नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगी, और मैया ने बहुत विलाप किया है। अयम तू ममात्मा भवस्तव दर्शन मारुत विलाप दुख समिधो रुदिता श्रुहुता। मैया को दुख किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है? जिस प्रकार से धधकती हुई अग्नि में कोई व्यक्ति हवन करता है तो हवन तत्क्षण जल जाता है, उसी प्रकार से आज कौशल्या मैया का हृदय द्रवीभूत हो रहा है, जल रहा है। मैया रो रही हैं कि हे राम, मैं आपको वनवास नहीं जाने दूंगी। जब मैया ने यह सब कहा तो वह कहीं कथम ही धेनु स्व वत्सं गच्छन्त मनुगच्छति अहम त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। हे राम, अगर तुम यह निर्णय ले ही लिए हो कि पिता की आज्ञा लेकर के मैं वनवास में ही 14 वर्ष बिताऊंगा, तो मैं यह कहते हैं कथम ही धेनु स्ववत्सम, जिस प्रकार से धेनु का बछड़ा मैया को अपने नहीं छोड़ता है, गाय को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अहम त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। जिस प्रकार से मैया के किसी गाय के पीछे उसका बछड़ा उसके पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार से हे राम, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी, परंतु मैं इस राज का भोग आपके बिना नहीं करूंगी। जब इस प्रकार से बहुत सारी बातों को मैया ने कहा, बहुत वेदना हुई मैया को, तो राम जी धैर्यवान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। वास्तव में भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में आई है। जितना कष्ट राम जी ने पाया हुआ किसी अवतार में किसी भगवान ने उठाया ही नहीं। इतना कष्ट राम को कि अपनी मैया को कहना पड़ रहा है। क्या कहते हैं? कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारणमाश्रिते भक्त्या च परित्यक्तो नूनं वर्तयिष्यति। अरे मैया नहीं, आपको हमारे साथ नहीं जाना है। एक तो कैकेय्य वंचितो राजा, महाराजा के पूज्य पिताजी महाराज की सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी ने महाराज का साथ छोड़ दिया है, और इसमें आरण्यमाश्रितः और हमारे लिए वनवास मांग लिया है। तो हम भी भगवान राजा दशरथ जी के सबसे प्रिय अगर कोई थे तो राम थे, इसके बाद कैकेयी थी। और कौशल्या मैया से कह रहे हैं राम जी कि हम दोनों राजा से दूर हो गए हैं, अगर इतने में आप भी महाराज से दूर होगी तो भक्त्या च परित्यक्तो नूनं वर्तयिष्यति। अगर आप भी महाराज से दूर हो गई तो महाराज जीवन धारण नहीं कर पाएंगे, वह निश्चित तौर पे मर जाएंगे।
यावन् जीवति काकुत्स पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् सही धर्म सनातन। हे मैया, इसलिए आपको हमारे साथ नहीं जाना है। और एक स्त्री के रूप में स्त्री का सबसे अगर कोई धर्म है तो यावत जीवित काकुत्स्था पिता में जगति पति। आप जब तक हमारे महाराज श्री पिता महाराज जीवन धारण किए हुए तब तक आप उनकी सेवा करें, क्योंकि शुश्रूषाम क्रियताम तावत सही धर्म सनातन। यह सनातन धर्म है कि एक पत्नी अपने पति की आज्ञा का सदैव पालन करे। यही धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। राम जी ने इस प्रकार से मैया को बहुत समझाया और कह रहे हैं कि मया चैव भक्त्याचा कर्तव्यम वचनम पितुः राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठा सर्वेषां ईश्वरः प्रभु। अरे मैया, वह परमात्मा से श्रेष्ठ पिता होते हैं, क्योंकि वह शरीर को हमें प्रदान करते हैं। एक पिता के ही द्वारा, उस पिता के ही शुक्र से हमें हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए वह पिता, उस परमात्मा सर्वेषां ईश्वरः प्रभु, वह परमात्मा से भी बढ़कर होते हैं। इसलिए च कर्तव्यम वचनम पितुः, मैं पिता के वचन का आदर करूंगा, सत्कार करूंगा, उनके वचनों का पालन करूंगा। बहुत सारी बातों से, बहुत सारे श्लोकों में राम जी ने मैया को समझाया, परंतु मैया पुनः से ताम तथा रुदतीम रामो रुदन वचनम अब्रवीत कह रही हैं, रोते हुए पुनः से कहती हैं कि हे राम, दारुणस्य शोको येनेवं न विनश्यते राजो वृद्ध सतम हितम चार समाहितः। मैं कैसे कहूं कि राम, जिस प्रकार से तुम्हारे पिता महाराज तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे अन्वय विनय करती हैं, परंतु परमात्मा के रूप में भगवान श्री राम स्वतः अपनी माँ को समझाते हैं कि आप जब तक हैं तब तक पिता की सेवा करें, क्योंकि हम सबसे प्रिय थे, आज हम पिता से दूर जा रहे हैं। उनकी सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी ने उनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए आपका उनके पास रहना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से राम जी ने मैया को समझाया। अब राम जी समझा करके सीता जी के पास जाते हैं। कौशल्या मैया के भवन से सीता जी के भवन की ओर राम जी प्रस्थान कर रहे हैं। किस लिए प्रस्थान कर रहे हैं कि आज वह जाकर के बताना चाह रहे हैं कि आप इसी राजपाट का उपभोग करें और हमारे लिए पिताजी ने वनवास मांगा है। यह बात की जानकारी देने के लिए राम जी जैसे सीता मैया के महल में पहुंचे हैं, तो मैया ने सीता जी ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो वह बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़े शोक के साथ कह रही हैं कि अद्य बाहर्षवतः श्रीमान युक्तः पुष्येण राघवः प्रोच्यते ब्राह्मणे प्राके येन त्वामसि दुर्मना। हे राघव, हे आर्य पुत्र, हे रघुनंदन, आपका जो यह चेहरा है यह लटका हुआ क्यों है? आप उदास क्यों हैं? अरे कल ही पिताश्री ने यह आदेश दिया है कि आज राम को राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, बड़ा सुंदर पुष्य नक्षत्र है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके अभिषेक की तैयारी चल रही है। बहुत सारी बातें मैया ने कहा और कहा, अभिषेको यदा सज्जा किमिदना निमिदम तव अपूर्वो मुख वर्णस्य न प्रहर्षस्य लक्ष्यते। हे राघव नंदन, आपके मुखों में तो उत्कंठा होनी चाहिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, परंतु आप मुख अर्णस्य, आप अपने मुख को लटका करके क्यों खड़े हैं? इतीव विलपन्ती ताम प्रोवाच रघुनंदना शीते तत्र भवास्तात अप्रजाति वनम मम।
मैया ने कहा कि आप इस तरह से उदास मत हो, आपका आज राज्याभिषेक होना। अभी तक सीता जी को कोई जानकारी नहीं है, राम जी अपने मुख से जानकारी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? हे सीते सीते तत्र भावास्ता पप्रजाति मां वनम। हे सीते, पिताजी की आज्ञा है कि मुझे वन जाना है। और संपूर्ण उस वृत्तांत को बताया जो कैकेयी ने राजा दशरथ जी से मांगा था। कह रहे हैं 14 ही वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया पित्रा में भरतस्यापि यौवराजेन योजिता। हे सीता, 14 ही वर्षाणि, 14 अर्थात 14 वर्षों के लिए पिताजी ने हमें आदेश दिया है कि वस्तव्यम दंडके मया, आप दंडकारण्य इत्यादि वनों में वास कर, वस्तव्यम आप वास करें। और पिता में भरतस्यापि युवराजेन योजिता, और भरत को पिताश्री ने युवराज घोषित किया है। युवराज का पद भरत जी को दिए हैं। रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सन्ते परस्तवः तस्मान्नाते गुणा कथ्य भरतस्याग्रतो मम। यह बात को राम जी ने बताया। फिर एक इतनी कठोर बात राम जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि हे सीते, तुम्हें इसी राज में रहना है, और इसमें राज में रहोगी तो इस राज के राजा भरत है। अब इस राज के राजा भरत होंगे, इसलिए तुम कभी रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तव, कभी तुम मेरे गुणों का वर्णन भरत से मत करना। आज राम यह बात को कह रहे हैं हे सीता, सब कुछ करना तुम, परंतु मेरे गुणों का वर्णन, क्योंकि एक पति की पत्नी के लिए सबसे अगर श्रेष्ठ कुछ होता है तो उसका पति होता है। और राम जी समझा रहे हैं कि कभी तुम भरत के सामने मेरे गुणों का वर्णन नहीं करना, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तव। ऐसा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता जो दूसरे पुरुष की प्रशंसा को श्रवण करे, और ऐसा खास करके ऐसा पुरुष जिसके राज में आप जीवन यापन कर रहे हो। इसलिए तस्मान्नते गुणा कथ्यता भरतस्याग्रतो मम, तुम मेरे भाई से भरत से कभी मेरे गुणों का वर्णन मत करना। बहुत सारी बातों में राम जी समझाए और कहे कि एक बहू का सबसे बड़ा धर्म है कि माता चा मम कौशल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्ममेवाग्रता कृत्वा त्वतः सम्मानमर्हति। और तुम कभी यह मत सोचना कि हमारे पति जंगल चले गए हैं, वन चले गए हैं, तो अपने माता पिता का, अपने ससुर का, अपने सास का प्रणाम ना करें, उनका सत्कार ना करें। तुम्हारा परम धर्म है कि मम माता कौशल्या वृद्ध संताप कर्षिता, मेरी मैया और वृद्ध पिता की सेवा तुम सदैव करना। इस प्रकार से राम जी ने समझाया है। परंतु जब राम जी ने बहुत सारे श्लोकों में, एक पूरे सर्ग में 38 श्लोकों में राम जी ने समझाया सीता जी को, परंतु सीता जी कहती हैं भर्तुर्भाग्यम तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतैश्चैवाहमादिष्ट वने वस्तव्यमित्यपि। हे प्रभु, हे भर्तुर्भाग्यम तु नार्येकः, हे मेरे भाग्य की नायक। भाग्य की नायक क्यों? क्योंकि एक स्त्री ही ऐसी जात है जिसके भाग्य का नायक उसका पति होता है। तो कह रही हैं माता सीता कि आप को पिता का आदेश है बन जाने के लिए, इसलिए मैं और मेरे पिता ने आदेश दिया था कि छाया रूपम त्वया तथा सदा,
जब विवाह का प्रसंग चल रहा तो हम सबने श्रवण किया कि जनक जी ने जब हाथ दे रहे थे राघव को तो सीता जी को कहे कि ये पतिव्रता है और सदैव आपके साथ छाया की तरह चलेगी, इसलिए मैं उस पिता के अपने पिता का आज्ञा का पालन करूंगी जिस प्रकार से आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि बन जा रहे हैं, उसी प्रकार से मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगी और आपके साथ छाया की तरह वन में चलने के लिए मैं तैयार हूँ। अब सीता जी बहुत रो रही हैं, अब बहुत रो रही हैं तो राम जी कह रहे हैं कि आप किस लिए रो रही हैं, आप किस लिए रो रही हैं? तो तब मैया कहती हैं कि ना तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे इस राज का सुख नहीं मिलेगा, इस राज का उपभोग करने का नहीं मिलेगा, सुंदर सुंदर वस्त्रों का धारण करने को नहीं मिलेगा, मैं तो यह केवल रोना चाहती हूँ कि आप एक बार आज्ञा कर दें कि मैं आपके साथ चल सकूं। क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं न पिता नात्मजो आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्या च नारीणां पतिरेको गते सदा। एक पत्नी के लिए न पिता नात्मनो मात्मा, ना तो सदैव एक जो स्त्री है उसके साथ उसका पिता कभी साथ नहीं रह सकता है, सदैव ना माता रह सकती है, ना सखी जनः, ना कोई सुहृद जन रह सकते हैं। अगर एक नारी का, एक स्त्री का अगर कुछ सर्वस्व है तो मात्र पतिरेको गति सदा, मात्र एक ही है जो पति जो सदैव उसके साथ रहता है। इसलिए हे स्वामी आप हमें अपने से अलग मत करिए, आप कष्टों को सहेंगे और हम इस राज सुख का उपभोग करने के लिए आप मुझे अयोध्या में मत छोड़िए। इस प्रकार से मैया बहुत वेदना और रुदन करते हुए कहते हैं कि अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम नाना मृगणाकीर्णम शार्दूल गण सेवितम। अरे अहम दुर्गम गमिष्यामि, मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलने के लिए तैयार हूँ, वनम पुरुष वर्जितम, और आपके साथ आपके चरणों को मिला करके आपके समक्ष सदैव रहने के लिए तैयार हूँ, जिस प्रकार से नाना मृग गणाकीर्णम शार्दूल गण सेवितम, जिस प्रकार से जो मृगियां होती हैं वह सदैव वन में ही तो विचरण करती हैं परंतु अपने स्वामी का कभी परित्याग नहीं करती हैं, उसी प्रकार से मैं आपके साथ ही चलूंगी। अभिषेकम करिष्यामि तासुनीतमनुव्रता सात्वया विशालाक्षं ब्रह्म परमनंदनी। अरे तब राम जी समझाते हैं, अरे नहीं आप तो बड़ी सुकुमार हैं, फलमूल सना नित्यं भविष्यामि न संशय न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सदा त्वया। हे सीते आपने कभी दुख का मुख भी नहीं देखा है कि दुख किस प्रकार से होता है। आप जब तक अपने पिता के पास थे तब तक आप सदैव फलमूल सना नित्यम, आप नित्य प्रति फल मूलों से अपना फल इत्यादि से अपने पेट को भरण करते थे, सुंदर सुंदर उपवान खाती थी आप। आपने कभी नते दुखम करिष्यामि, दुख क्या होता है कैसे होता है आपने देखा भी नहीं है। इसलिए सीते आप इसी अयोध्या में रहें और इसी अयोध्या में जब भरत राजा बन जाएंगे तो आप इसी का उपभोग करिए। अहम गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैश्च वने निवस्यापि यथा पितुर्गृहे तदैव पादानुपगुह्यसम्मता। अरे नहीं प्रभु, मैं इस उपभोग करने के लिए, इस अयोध्या का भोग करने के लिए मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने आज्ञा दिया है कि सदैव आपके साथ ही रहना है। इसलिए मैं तो अहम गमिष्यामि वनं सुदुर्गमम, वह अयोध्या मेरे लिए आपके ना होते समय वह कंटक वन है और वह वन भी हमारे लिए अयोध्या है जब आप हमारे समीप होंगे। इस प्रकार से मैया ने बहुत सारी बातों से राम जी से अनुभव विनय किया और लास्ट में यह बात कह दी कि त्वया वियुक्तम मरणाय निश्चिताम्,
आपका वियोग हुआ राघव तो मैं एक क्षण भी जीवन यापन नहीं कर सकती हूँ। त्वया विमुक्ता मरणाय निश्चितम, मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। इसलिए आप हे प्राणनाथ न स्वसमाम साधु पुरुष याचनम नातो मयाते गुरुता भविष्यति, इसलिए आप मेरा परित्याग करके मुझे छोड़ करके उस वन में मत जाइए, आप मुझे साथ ले चलिए। जब इस प्रकार से मैया ने बहुत सारी वेदनाओं से अपने दुखों को प्रकट किया, तब राम जी ने उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए कहा है। अहोरात्रं च संतोषं कर्तव्यं नियतात्मनां फले वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्। हे सीते, वह अभी भी विचार कर लो, वह जो वन है वह बड़ा दुख देने वाला है। क्यों? क्योंकि सदैव जो तुमने फलों के आहार से अपने पेट को भरा है, कभी ऐसा होगा कि उस वन में खाने के लिए कोई फल भी ना मिले, कोई अन्न भी बिनने के बाद उलंच वृद्धि के बाद कोई धन भी ना, कोई अन्न भी ना मिले। और ऐसा भी हो सकता है कहीं ऐसी जगह प्राप्त हो जाए जिस दिन पीने के लिए पानी भी, इतना कष्ट वन में है। सीते दुख मतो वनम, यह वन का दुख है, इसलिए सीते तुम वहां मत जाओ। परंतु मैया ने एक नहीं मानी और बार बार यही कहा कि दुष्टा कटिघ्नश्चैव कुशाकाशस्य भामनी वने व्याकुल शाखा ग्रस्ते दुख मतो वनम। मैं हे स्वामी आपके साथ निर्जन वन में रहना चाहती हूँ, इस अयोध्या के सुंदर उपभोगों को भोगना नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार से जब सीता जी ने कहा तो राम जी ने आदेश दिया कि वनम तुने तुम नकृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना नतस्य सीता वचनम चकारतम ततो ब्रवीत राममिदं सुदुःखिता। दुख पूर्वक राम जी ने कहा कि ठीक है सीते, आप भी चलिए। अब इस प्रकार से राम जी ने सीता जी को भी यह संदेश बताया। अब सीता जी भी चलने के लिए उनके साथ तैयार हो गई। जब यह बात अब लक्ष्मण जी को जानकारी हो रही है तो लक्ष्मण जी बड़ी वेदना के साथ और बड़े डांट फटकार के साथ कहते हैं कि ऐसा किसने दुस्साहस किया कि मेरे भैया को वन जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी ने बहुत वेदनाओं में दो सर्गों में कथा आई है कि लक्ष्मण जी ने पहले तो बहुत डांटा है उस कैकेयी को कि तुमने दुस्साहस कैसे कर लिया कि मेरे भैया, इतने सुकुमार भैया को तुमने आदेश कैसे कर दिया, किस हक से तुमने आदेश दे दिया कि मेरे राम बन जाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने बहुत सा प्रताड़ित शब्दों के द्वारा प्रताड़ना प्रदान की है और पुनः से भैया के चरणों में गिर करके कहते हैं यस्त्वया स्वर्गो निरयो यस्त्वया बिना इति जानान परां प्रीति गच्छ राम मया सह। हे राघव भैया, मेरी विनती है, मैं आपके बिना कभी खाना नहीं खाया, आपके बिना कभी मुझे नींद नहीं आई, कभी युद्ध करने के लिए भी आप गए, कभी वन में विचरण करने के लिए भी आप गए, तो आप हमारे बिना नहीं गए हैं। इसलिए राघव भैया, आपके बिना मैं इस अयोध्या का उपभोग नहीं करूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार से राम, जिससे लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण को भी राम जी ने बहुत समझाया है कि हे लक्ष्मण, वन मुझे मिला है, कष्ट सहने का आज्ञा मुझे प्राप्त हुई है, तो तुम क्यों कष्ट सहोगे? तुम इसी अयोध्या में रह करके भैया भरत का हाथ बटाना, इस राज का सुंदर तरह से ढंग से इस राज्य को चलाना। इस प्रकार से बहुत सी आज्ञा को करके, बहुत से आदेश को राम जी ने किया है, परंतु लक्ष्मण भैया एक ना सुने और यही रट लगा करके रखे, नहीं भैया मैं तो चलूंगा, आपके ही साथ चलूंगा। इस प्रकार से पुनः दशरथ जी ने आदेश दिया कि राम जी के साथ बहुत सा अयोध्या का धन भेजा जाए, जिससे राम जी को कोई कष्ट ना हो। जब इस प्रकार से यत्र यत्र त्रयोलोका पवित्रम तत्समं भुवि नाद्यन्त शुभापांगे नेदेन विराध्यते, जब इस प्रकार से दशरथ जी ने कहा तो इस बात का दुर्व्यवहार करते हुए कैकेयी ने कहा
कि मैंने राम को निर्जन वन में रहने के लिए कहा कि ना कि अयोध्या का संपूर्ण धन राम को ले जाने के लिए कहा है। अगर संपूर्ण अयोध्या का धन राम लेके चले जाएंगे तो क्या मात्र महल के लिए मेरे पुत्र भरत राजा बनेंगे? इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उनके एक मंत्री थे सुमित्र करके, उन्होंने उस बात का खंडन किया है। कहा कि ऐसा नहीं मैया, आप राम के साथ उस धन को भेज सकती हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। पवन इस प्रकार से जब कैकेयी उन बातों को उन्होंने धिक्कारा है, और अब जब राम लक्ष्मण और सीता तीनों जाने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी हुई कि अब यह वन की ओर जाएं, राम बन जाने के लिए उद्यत हुए, तब माता कैकेयी ने उनको वलकल वस्त्र प्रदान कर रही हैं। वलकल वस्त्र प्रदान कर रही हैं, तो जैसे ही वलकल वस्त्र को राम जी के हाथ में और लक्ष्मण जी को और सीता जी को उन वलकल वस्त्रों को पहनने का आदेश कैकेयी मैया ने किया है, तो राम जी ने तो तथा मम सताम ज्येष्ठ किम ध्वजिन्या जगत्पते सर्वण्ये वानुजानामि चिरावाण्येव नान्तु ते। हे राम, यह तुम वलकल वस्त्रों को लो और इन वस्त्रों को धारण करके तुम वन की यात्रा करो। जब इस प्रकार से कैकेयी ने उन वस्त्रों को राम जी को दिया है, तो राम जी तो उन वस्त्रों को पहन लिए हैं, परंतु जैसे मैया सीता को उन वस्त्रों को पहनने की बारी आई, मैया के सीता को जब उस वस्त्र को पहनने की बारी आई तो मैया सीता रो रही है। क्यों रो रही है? क्या इसलिए रो रही है? राम जी कहते क्या सीते तुम इसलिए रो रही हो, अभी से इस वलकल वस्त्र को ही देख करके तुम उस वन के दुखों की अनुभूति कर रही हो? क्या तुम्हें यह अनुभूति हो रही कि मैं अपने सुहृदों से दूर जा रही हूँ? क्या तुम्हें अयोध्या का दुख, अयोध्या की याद आएगी, मिथिला की याद आएगी, इसलिए तुम रो रही हो? बहुत सारे कारण राम जी ने पूछा तो मैया सीता रोते हुए कही कि नहीं राघव, कृत्वा कंठे स्म साचीर में कमादाय पाणिना ततस्तो ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। हे जनकात्मजा, हे जनक की पुत्री, क्या तुम्हें इन सब बातों का दुख है, इसलिए तुम रो रही हो? परंतु जब मैया से इस प्रकार से कहे तो मैया ने कहा कि रामं प्रेक्षतु सीतायां बधनन्तं चीरमूतमं अंतःपुरचरा नार्यो मम चुर्वारि नेत्रजलम। मैया कहती नहीं राघव, नहीं आर्य श्रेष्ठ, मैं इसलिए नहीं रुदन कर रही हूँ कि मुझे मिथिला की याद आएगी। मैंने सदैव राजभोग को ही भोगा है, तो इसलिए मुझे कष्ट मिलेगा, तो मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। ना ही मैं इस वलकल वस्त्र को देख करके रही, ना ही इस अयोध्या के सुख को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए रो रही हूँ। मात्र मैं इसलिए रो रही हूँ कि हे राघव, मेरी मैया सुनैना ने मुझे सब कुछ, मेरी मैया ने मुझे सब कुछ सिखाया कि पति का धर्म कैसे निभाना है, सास की सेवा कैसे करना है, ससुर की सेवा कैसे करना है, देवर के साथ कैसे बर्ताव को करना है, किस प्रकार से ससुराल में जीवन यापन करना है। राघव, ये संपूर्ण बातों को तो मेरी मैया ने सिखाया था, परंतु एक ही बात मेरी मैया ने शायद इसलिए नहीं सिखाई कि कभी मैया ने मेरा यह सोची ही नहीं होगी कि मेरी सीता जो नमः पंकज नाभाया, पंकज से भी सुकुमार है, गुलाब से भी सुकुमार मेरी सीता है, उसको बन जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी मैया ने कभी वलकल वस्त्र पहनना नहीं सिखाया। हे राघव, अंतःपुरचरा नार्यो मौचामिर्वनेत्रचलम। इस प्रकार से जब मैया ने इन शब्दों को कहा तो राम जी के भी आंखों में अश्रु आ गए, और राम जी ने स्वयं रामं प्रेक्षतु सीताया बध्नन्तं चीरमुत्तमम्, उन कठोर वलकलों वस्त्रों को जो
वृक्षों के छाल से बनाए जाते थे, ऐसे वल्कल वस्त्र जिनकी इतनी सुकुमार शरीर थी जो स्पर्श करने से ही जलन प्राप्त होती, ऐसे चीर वस्त्र को भगवान ने मैया को स्वयं पहनाया है। रामम प्रेक्षतु सीता वदनंतम चीरमुत्तमम। राम जी ने स्वयं उस चीर, उस वल्कल वस्त्र को मैया को पहनाया। कुरुनो याचनाम पुत्र सीताम तुष्टुभाविनी धर्मं नित्यं स्वयं स्थातुं न दीहदानीं त्वमेच्छसि। सोचिए वह समय कैसा होगा, वह स्थिति कैसी होगी कि जब राम जी के भी आंखों में आंसू हैं, राम जी के आंखों में आंसू। और जैसे मैया को वल्कल वेश में देखकर मैया कौशल्या ने देखा तो हाहाकार करके हा नाथ करके चिल्लाने लगी कि हे पति, हे कैकेयी, कि क्या दुष्कर्म मैंने किया था कि तुमने मेरे इतनी सुकुमार पुत्र वधू को इन वल्कल वस्त्र प्रदान किया। तासमेव विधावाचा शृण्वन् दशरथात्मजः वधनीव तथा चीरां सीताया तुल्यशीलया। हे पति परमेश्वर दशरथ जी, आपने ऐसा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मेरी की फूल जैसे सुकुमारी पुत्र वधू को आपने आपके द्वारा और इस कैकेयी के द्वारा इन वल्कल वस्त्रों को धारण करना पड़ा। चीर गृहीते तूतया सबास पूर्णपते गुरु निर्भयामास सीतां कैकेयी वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत। मैया ने इतना रुदन किया कि हे कैकेयी, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था, ऐसा कौन सा पाप मेरे राम ने किया था। और चलो मैं तो तुम्हारी सौतेली समझी, मैं तो राम तुम्हारे सौतेले पुत्र समझे, परंतु जनक जी की ये सुकुमारी सीता तुम्हारा कौन सा पाप की थी कि तुम इन्हें वल्कल वस्त्र प्रदान कर रहे हो। मैया इतना कह के बहुत रोई और बात यहाँ तक हद हो गई। बात तब हद हो गई कि जो सबसे वयोवृद्ध साक्षात जो वशिष्ठ जी हैं उनके भी आंखों से आंसू बह चली और कैकेयी को डांटते हुए कहते हैं, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनि वंचयित्वा तु राजानं न प्राणे वससेष्ठति। अरे दुर्बुद्धि कैकेयी, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। कौन वशिष्ठ जी? जो त्रिकाल ज्ञाता है, इनको सब पता है राम जी की यह लीला चल रही है, राम जी स्वयं लीला करना चाहते हैं, परंतु इस दृश्य को देख करके वशिष्ठ जी से भी नहीं रहा गया, उनके भी आंखों में आंसू आ गई और उस कैकेयी को डांटते हैं, हे कुल को अकुल बनाने वाली, कुल में कलंक लगाने वाली कैकेयी, तूने ऐसा दुर्बुद्धि, तूने सोच कैसे लिया, कैसे सुकुमारी सीता को तुमने वल्कल वस्त्र प्रदान कर दिया। मैया ने, वशिष्ठ जी ने, दोनों ने कहा वनवास राम को मिला है, आपको नहीं मिला है सीते, इसलिए आप इस वल्कल वस्त्र को धारण नहीं करेंगे। न गंतव्यम वनम देव्या सीताया शीलवर्जिते अनुष्ठयसि रामस्य सीता प्रकीर्तमाशनम। और रोते हुए उन वशिष्ठ जी ने यहाँ तक बात कह दी कि मैं आदेश करता हूँ, मैं इस कुल का आचार्य आदेश करता हूँ कि ना तो राम राजा बनेंगे ना तो भरत राजा बनेंगे, राजा आप बनेंगे। अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकीर्तमाशनम, आप इस राजगद्दी में बैठेंगी पुत्री, क्योंकि आप इस पृथ्वी की पुत्री हैं और इस अधिकार से, इस पृथ्वी का अधिकार आपको है, आपको इस राज सिंहासन में बैठना चाहिए। मैं आदेश करता हूं कि न गंतव्यम वनम देवा सीता या शीलवर्जिते, मैं आदेश करता हूं कि आप वन नहीं जाएंगी। कौन कह रहा है? वशिष्ठ जी कह रहे हैं।
क्यों? कि उस दृश्य का अवलोकन हम आप नहीं कर सकते हैं कि ऐसे सुकुमार हमारे सुंदर रामलला सरकार भगवती सीता मैया जब वलकल वस्त्र में खड़ी होंगी, जो सदैव रेशमी वस्त्रों को धारण किए सुंदर सुंदर रत्नों को सुसज्जित होकर के शोभायमान होते थे, ऐसे युगल जोड़ी को जब वशिष्ठ जी ने वलकल वस्त्र में देखा तो रो पड़ी, उनसे भी नीर आ गया। अथ यस्याति वैदेही वनं रामेण संगता वयमत्रानु यस्यामा पुरं चेदं गमिष्यति। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, हे विदेह नंदिनी, आपको यह आपके लिए वर नहीं मांगा गया है, आपका पूर्णता अधिकार इस अयोध्या में है। अयोध्या में नहीं, समस्त भूखंड में आपका अधिकार है, क्योंकि आप पृथ्वी की पुत्री हैं। इसलिए पाल इस्यति मेदिनाम, आप इस आसन में बैठ करके संपूर्ण पृथ्वी का अनुपालन करिए, पालन करिए। और भरतस्य शत्रुघ्नस्य चिरवासा वनेचर वनं वसंतम काकुत्स वनुवत्स्यति पूर्वजम्। और मैं ये आदेश देता हूँ कि मात्र लक्ष्मण नहीं, भरतस्य शत्रुघ्नस्य चिरवासा वनेचर। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं ये आदेश देता हूँ कि भरत के सहित शत्रुघ्न भी भगवान राम की सेवा के लिए, राम की सेवा के लिए चीरवासा वनेचर वन में जाएंगे और वलकल वस्त्र धारण करेंगे और राम की सेवा करेंगे। और आप ततः शून्यम गत जनानाम वसुधाम पादकैसह तुम्हें का साधिका वृंदाम प्रजानाम हिते स्थितः। और आप इस अयोध्या के राज सिंहासन में बैठ करके प्रजा का पालन करें। यह वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह सुकुमारी सीता के उस हृदय में उस वस्त्रों को देख करके, उस शरीर में उन वस्त्रों को देखकर, वलकल वस्त्रों को देख करके वशिष्ठ जी से रहा। इस प्रकार से वशिष्ठ जी कहते हैं, अथो तमान्य भरणानि देवी देवै सृषासे विपनीय चीरम न चीरमस्य प्रदधीयते ते न्यवारयत तदवसनं वसिष्ठ। वाल्मीकि जी करे इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, हे सीते, हे पुत्री, तुम इन वलकल वस्त्र को शीघ्र ही त्याग दो, शीघ्र ही उतार दो। तुम इन वलकल वस्त्र को धारण करने योग्य नहीं हो। और इस बात का राजा दशरथ भी कह रहे हैं कि सीता वलकल धारण करने की योग्य नहीं है। स्वयं राजा दशरथ कहते हैं, ते तत्रा प्राण देना दुखिता समहीपति चिच्छेद जीविते श्राद्धम धर्मे यशसि चात्मना। रोते हुए दशरथ जी जो अभी भी भूमि में पड़े हुए हैं, ऐसे दशरथ जी कहते हैं, हे पुत्री, आप तस्याम चीरम वसानायम नाथवत्या अनाथवत। अरे चिल्ला चिल्ला करके राजा दशरथ कह रहे हैं, पुत्री, आप इन वस्त्र को त्याज दो, इन वस्त्रों को तुम उतार दो, इस वस्त्र को तुम पहनने योग्य नहीं हो। मृगीवोत्फुल्ल नयना मृगशीला मनस्विनी अपकारं कमिकं ते करोति जनकात्मज। हे पुत्री, जब मैं जनक जी से तुम्हें मांगने के लिए गया था, क्योंकि तुम उनकी पुत्री हो और कैसी हो, मृगो वोत्फुल्ल नयना, जो तुम्हारे नयन है वह मृगे के समान है, तुम बड़ी सुकुमारी हो। अपकारम कविगुम ते करोति जनकात्मजा। मैं जनक जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैं आपकी पुत्री को अपने राज लेकर के आया था, राज का उपभोग करने के लेके आया था, और आज मैं ही आदेश दिया हूँ कि आपकी पुत्री बन जाए। हे पुत्री, इसलिए तुम बन नहीं जाओगी। और चीख चीख करके रो रो करके कह रहे हैं, ननु पर्याप्त में बमते पापे राम विवासना किम भी कृपणै भूय पातकैरपितै कृतः। और कह रहे हैं, हे पापमती कैकेयी,
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तूने उस वर के रूप में मेरे प्राणों को ही मांग लिया है? अरे तू राम को ना मांगती, मेरे राज को मांग लेती, धन को मांग लेती, वैभव को मांग लेती, यहाँ तक मेरे प्राणों को मांग लेती, मैं सब कुछ तुम्हें सर्वस्व दे देता, परंतु तुमने मेरे प्राण से भी प्रिय, प्राण प्रियतमा श्री राम को क्यों मांग लिया है? प्रतिज्ञातम मया तावत् त्वयोक्तम दे विष्णु बताओ रामम यदि विषेकाय तुमिहां गतमाब्रवीत। अरे सीते, मैं तो राम को राजा बनाना चाहता था और तुम्हें वह सुख देना चाहता था जो जनक जी अपने घर में तुम्हें प्रदान कर रहे थे, परंतु आज ऐसी बुद्धि उठराई है कि पुत्र शोकम यथानाक्षेत्या पूजित पूजितः, मेरे पुत्र के कारण, मेरे बचनों के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है, मैं राजा जनक को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? इस प्रकार से राजा दशरथ जी बहुत चीख चीख करके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि राम को धन नहीं दिया जाएगा क्योंकि राम को वनवास हुआ है, परंतु सीता को बहुत सारी सामग्रियों से मन्नी खलुमया पूर्वम विवत्सा भावा कृता प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मादिनुवस्थितम। देवी सीता को बहुत सारे अलंकारों से सुसज्जित करा करके ही यहाँ से भेजा जाए। अगर वह अपने पति के साथ ही जाना चाहती हैं तो उनको बहुत सा सुंदर सुंदर जो श्रृंगार की सामग्रियां हैं, तम रथम राजपुत्राया शूतः कनक भूषितम आचक्षांजलि कृपा युक्तम परम जागृहि। सुंदर सुंदर कनक से सोने के बने जो आभूषण हैं उससे सीता जी को सजा जाए, क्योंकि वनवास राम को हुआ है, सीता को। परंतु सीता जी बड़ी धैर्यवान है, ये भगवान राम की पत्नी है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम तो उनकी पत्नी कैसी होंगी? बड़े सुंदर वचनों में कह दी कि असत्यम सर्वलोकेस्मिन् सत्यम सत्यतः प्रिय भ्रातारं नानुमन्यन्ते निपातः गतं स्त्रियः। अरे पिताश्री, वह स्त्री को धिक्कार है जो अपने पति के ना होने पर जो श्रृंगार करे और जो अपने पति को दुखावस्था में भी देख करके यह जान रही है कि मेरा पति दुखी है, वन में विचरण करने जा रहा है, उसके पश्चात भी अगर वह श्रृंगार करे तो वह पत्नी व्रता का वह धर्म नहीं। एष स्वभावो नारीणाम मनुभूया पुरा सुखम अल्पाप्यया पदम प्राप्य दुष्यति प्राजह्यपि। इसलिए हे पितामह, हे माताओं, मैं अपने पति के साथ जिस प्रकार से मेरा पति जीवन व्यतीत करेंगे 14 वर्ष तक, उसी प्रकार से मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूंगी। और ऐसा स्वभावो नारीणाम मनभूया पुरा सुखम। और वास्तव में किसी भी नारी का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए कि पति दुखी है तो वह श्रृंगार करे। यहाँ तक शास्त्र ने कहा कि अगर पति घर में नहीं है, अगर पति घर में नहीं है, विदेश से कहीं अन्यत्र चला गया है, तो हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। किसी और पुरुष के पास श्रृंगार करके नहीं बैठना चाहिए। असत्यशीला विकृता दुर्गा हृदया सदा असत्या पाप संकल्प क्षण मात्रा विदारिणा। और जो स्त्री इस प्रकार से करती है और इस प्रकार से सोच भी लेती है, न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम न विसंग्रहम स्त्रीणाम गृणते हृदया मृत्या हृदया हिता। वह वास्तव में हृदय नहीं, वह स्त्री नहीं है जो अपने कुल में कलंक लगा देती है अपने पति के ना होने पर भी जो श्रृंगार करती। अर्थात मैयाओं को, नवयुवतियों को जिनके विवाह हो गया हुआ पति के पास हो तभी उन्हें श्रृंगार करना चाहिए। यह मैया सीता कह रही है कि साध्वीनां तु स्थानां तु शीले सत्ये सुते स्थिते त्रीणां पवित्रं परम पतिरेको विशिष्यते। पति के लिए कुछ भी, पत्नी के लिए कुछ भी धर्म नहीं है, उसके लिए मात्र अगर कुछ धर्म है, परम पतिरेको विशिष्यते।
विशेष धर्म है तो वह अपने पति को ही खुश करके रखे, और जिस प्रकार से पति सुखता पूर्वक या दुख पूर्वक जीवन में व्यतीत करे उसी प्रकार से उस पत्नी को भी, उसकी पत्नी को भी, उस स्त्री को भी अपने पति का ही अनुचरण करके, अपने पति के ही संग रह करके उस सुख और दुख को भोगना चाहिए। इस प्रकार से मैया सीता ने बहुत सारी बातों से पतिव्रता धर्म को बताया है कि पतिव्रता धर्म क्या है, एक पतिव्रता नारी को करना क्या चाहिए, इन संपूर्ण बातों को बताया है। और राम, सीता और लक्ष्मण ये सब तीनों राजा दशरथ जी की मैया कौशल्या की प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके वन की ओर निकलते हैं। अब जैसे ही अभी तक तो देखिए मात्र जो अयोध्या का राजगृह था ना वही शोकावस्था में व्यतीत था, शोकावस्था में शोक कुल में डूबा हुआ था, शोक के समुद्र में डूबा हुआ। तो जैसे ही राम जी उस अयोध्या की गलियों में जैसे ही निकले हैं, जैसे ही संपूर्ण उस अयोध्या वासियों को यह जानकारी प्राप्त हुई कि राम राजा नहीं, राम को वनवास दे दिया गया है, तो जितने भी वहां के लोग बाग थे वह सब रुदन करते हुए चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके उस मार्गों में लेट गए हैं। राम, आपको महाराजा दशरथ ने आज्ञा दिया है वन जाने के लिए, मैं कहती हूँ मेरे घर चलो राजा। यहाँ तक जो ब्राह्मण थे, बड़े योग्य ब्राह्मण थे, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, वह आकर के भगवान से कहते हैं, हे राम, आप बड़े सुकुमार हैं, आप वन जाने योग्य नहीं हैं, आप ऐसा करें, आप हमारे घर चलें, हम बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ कराए हैं, उन यज्ञों में दक्षिणा के रूप में हमें बड़ा बड़ा सिंहासन मिला है, छत्र मिला है, चमर मिली है, आप हमारे घर चले राघव, मैं आपको अपने घर का राजा बनाऊंगा। ठीक है, अगर दशरथ को नहीं बनाना है अयोध्या का राजा तो आप मेरे घर का राजा बने, मैं आपकी सेवा करूंगा। रामं दशरथं विद्धं मावृद्धे जनकात्मजं अयोध्यामटवीं विद्ध कक्षतात यथा सुखम। हे राम, हे जनकात्मजा, हे सीते, आप तो राम से भी सुकुमारी हैं। आप कि जब विवाह के समय हम सब गए थे ना, तो दशरथ जी ने बताया था जो हमारी पुत्री है ना, कभी भी यह अपने से कोई माला तक नहीं हुई है, माला से पूजा तक नहीं, कुछ माला को एक पुष्प को भी नहीं दिखाई, इतनी सुकुमार हैं आप, और आप वन में कैसे रहेंगी? हे मैया सीता, आप राम के सहित, लक्ष्मण के सहित आप हमारे घर के राजा बने, हम छत्र से आपको छत्र लगाएंगे, चमर से आपकी सेवा करेंगे, जो रूखा सूखा होगा वह आपका भोग लगाएंगे। परंतु हे राम, आप इस अयोध्या को छोड़ करके, हम सब को छोड़ करके मत जाओ। सीता तृतीयान रूढ़ाना दृष्टा रथमनोदयत सुमंत्रा सम्मनत स्वाना वायुवेगा समंजवे। अब जो अयोध्यावासी इस तरह से विलाप कर ही रहे थे कि राजा दशरथ जी ने आज्ञा दिया है सुमंत्र जी को, हे सुमंत्र जी, रो रो करके आज्ञा दे रहे हैं, सुमंत्र जी आप राम को रथ में बैठाइए, और राम को रथ में बैठा करके यह पवित्र नदी सरयू के पार करके आइए, उस जंगल तक छोड़ के आइए। जब इस प्रकार से कहे तो सुमंत्र जी ने सुमंत्रा सम्मनातस्या नश्व वायु वेगा समंजसे, उन वायु वेग वालों में घोड़ों में बैठा करके राम को जैसे चलने लगे, तो वाल्मीकि जी यहाँ तक, वाल्मीकि जी अपने बंद आंखों से उन दृश्य को भी देख लिए कि जिस समय राम रथ में विराजमान हुए तो वह जो घोड़े थे, जो वायु के वेग से चलने वाले घोड़े थे, उनके आंखों में भी आंसू आ गए। अपने दोनों पैरों को खड़ा करके यह कहना चाह रहे हैं, राघव, मैं निमित्त नहीं बनूंगा आपको वन ले जाने के लिए। सुमंत्रः वायु वेगा समंजसे, और वह घोड़े भी रुदन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आंसुएं निकल पड़ी उन घोड़ों के। तब राम रथ से उतरे और करुण रुदन करते हुए राम उन घोड़ों के सर में हाथ फेरे हैं, कहे हैं कि हे अश्वों, आपने हमारा बड़ा सहयोग किया है,
आपने युद्ध करने में हमारा सहयोग किया है, परंतु आज आप मेरा यह भी सहयोग करें कि आप ही मुझे वन तक पहुंचाएं। इस प्रकार से वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि नगर वासियों की तो बात सुनिए, पक्षी, वृक्ष, घोड़े, हाथियां जो कुछ हैं वह सब राम को देख कर क्योंकि वन में जा रही हैं। और वास्तव में वन जाने से तो कह दिया कि वन में जाने से इतना दुख उनको सबको प्राप्त नहीं हुआ जितना दुख वह देख करके प्राप्त हुआ कि राम और सीता और लखन भैया तीनों वलकल वस्त्र को धारण किए। क्योंकि आज तक इन्होंने राम को वलकल वस्त्र की तो बात छोड़ दीजिए, कभी रेशमी वस्त्रों के अलावा बढ़िया बढ़िया मणियों के द्वारा बनाए हुए हारों के अलावा कभी बिना वस्त्र के राम जी का दर्शन तक नहीं किया था इन्होंने। सब बहुत रुदन कर रहे हैं और राम जी अब आदेश करते हैं सुमंत्र जी से कि सच श्रीमान चिंत्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतं सन्नोदयामास त्वरितं बाह्यतामिति। अब किसी प्रकार से भगवान ने उन अश्वों को समझाया और जब अश्वों को राम ने समझाया तो जो सुमंत्र जी थे, सुमंत्र जी बड़ी बड़ी आंसुओं से रुदन कर रहे हैं, क्योंकि जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। यह सुमंत्र जी मात्र मंत्री नहीं है, मंत्री ही नहीं है, यह दशरथ जी के परम मित्र। और मित्र का दुख देख करके अगर मित्र दुखी ना हो तो यह मान लेना कि वह मित्र नहीं, वह फ्रेंड हो सकता है, वह मित्र नहीं हो सकता। सुमंत्र जी बहुत रुदन कर रहे हैं और जब रुदन करते हुए सुमंत्र जी को राम ने देखा तो राम जी कहते हैं रामो यही तितम सूतम तिष्ठते जनस्तथा उभयम नास सक्षूतम कर्मध्वनिनोदिता। राम जी कहे हे सुमंत्र जी, हे पिता के ही समान पूज्य, आप इस अश्वों को, इन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक चलाइए, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि आज ही मैं इस अयोध्या की सीमा से पार कर जाऊं, इस अयोध्या की सीमा से दूर हो जाऊं। नहीं तत पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितु मातुः सहितं शक्र तत्रेणोत्न इव विपः। और राम जी भी बड़ी बड़ी आंसुओं से रोने लगे, हे सुमंत्र जी, हमसे अब नहीं तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दर्शनं पितु। अपने पिता का वह दुख नहीं देखा जा रहा, माता कौशल्या का रुदन नहीं देखा जा रहा है, इन ग्राम वासियों का, अयोध्या वासियों का करुण रुदन मेरे कानों से नहीं सुना जा रहा है। इसलिए आप शीघ्रता पूर्वक प्रत्यागम विमायन्ति सवत्सा वत्स कारण भवत्सा यथा धेनु राम माता व्यधावत। और जैसे ही राम जी ने कहा है सुमंत्र जी मेरे रथ को आप शीघ्रता पूर्वक दौड़ाइए, जैसे ही सुमंत्र जी ने थोड़ा सा उन चाप को खींचा है, जैसे ही घोड़ा दौड़े हैं तो इधर से मैया कौशल्या चीखती चिल्लाती हुई दौड़ करके उस राम के रथ के पीछे दौड़ पड़ी। किस प्रकार से? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सवत्सा वत्स कारणात्, कोई नवजात शिशु जिस प्रकार से गाय का नवजात बछड़ा मैया को देख करके मैया के पीछे दौड़ता भागता है, उसी प्रकार से आज मैया कौशल्या वत्स वत्स यथा धेनु राम माता व्यधावत, राम की जो माता है कौशल्या वो वत्स की तरह, बछड़े की तरह उस रथ की ओर दौड़ पड़ी। तथा रुदन्ती कौशल्या रथ तनुवधावती क्रोशन्ति राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च। हे राम क्रोशन्ति राम रामेति, हे राम ठहर जाओ, हे सीते ठहर जाओ, हे लखन ठहर जाओ। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवन्ति वारिनेत्र जलम असकृत प्रेक्षितं सात वृत्तिमिव मातरम।
अब उधर ऐसी अवस्था में राम जी पीछे मुड़ करके देखते हैं कि मैया, मेरी मैया रुदन कर रही है, दौड़ दौड़ करके चीख चीख के चिल्ला रही है, हे राम रुक जाओ, हे राम रुक जाओ। तिष्ठते राजा चुप्रोषं यहीं आहि तिराघवा सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरः। हे सुमंत्र, मत ले जाओ मेरे प्राणनाथ को मेरे से दूर। सुमंत्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरः। मैया रुदन करते हुए चिल्लाती है, हे सुमंत्र, आप तो महाराजा के प्रिय हैं, महाराजा के प्राण को आप कैसे दूर कर रहे हैं? हे सुमंत्री, रथ को रोक दीजिए। इस प्रकार से मैया ने बहुत विलाप किया है। नगर वासियां सब दौड़ पड़े उस रथ की ओर, और रथ के साथ साथ समस्त वह नगर वासी भी भगवान के साथ गए हैं। भगवान का रथ धीरे धीरे वह सरयू नदी के समीप पहुंचा, तमसा तट पर पहुंचा, और तमसा तट पर पहुंचा तो रात्रि हो गई। और वहां पे ततः सुमंत्रोऽपि रथात् विमुच्य श्रान्तन्हयन्सं परिवर्त शीघ्रं पीतोदगस्तोय परिप्लुतांग न चार्यत वै तमसा विदूरे। रात्रि काल हो गया, राम के सहित समस्त अयोध्यावासी उसी जंगल में वहीं पे निवास किए तमसा तट पर। परंतु अब जैसे अर्धरात्रि ही थी तो राम जी सोए नहीं, लखन भैया सोए नहीं है, जानकी मैया सोई नहीं है। जब यह तीनों और सुमंत्र जी भी नहीं सोए और समस्त नगर वासियों को सोया देख करके राम जी ने सुमंत्र जी को आदेश दिया, ततः सुमंत्रोऽपि रथात् विमुच्य। जो रथों के घोड़ों को आपने बांध के रखा है सुमंत्र जी, आप उन्हें निकालिए, पानी पिलाइए और हमें इस यहाँ से दूर तक पहुंचाइए। अब क्या, जैसे ही राम जी वहां से चले गए, प्रभात काल हुआ। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्रभातायाम तु सर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्ट बहुवर्थ सचेतसः। जैसे ही प्रभात हुआ, सूर्य का उदय हुआ, उन नगरवासियों की नींद खुली और उन्होंने क्या देखा? पौरस्ते राघवं विना, अरे राघव तो मेरे समीप है ही नहीं। इस प्रकार से जब देखे तो समस्त शोकाजा परिद्यूना क्षीणमातस्ततः। वह सभी नगरवासियां बड़ी बड़ी आंखों की आंसू से रोने लगे। और पुनः इति बहुधा वाचोध्यम तेजना विलंब दुखार्ता वत्सा इवाग्रया। वह सब नगरवासी विलाप करते हुए अयोध्या की ओर लौट आए और बार बार उस कैकेयी को धिक्कारते हैं, अरे कैकेयी, तेरा क्या बिगाड़ा था राम ने, क्या बिगाड़ा था मैया सीता ने, लखन भैया ने, कि तुमने उन्हें वनवास मांगा। कैकेय्या यदि चेद राजं स्यात् धर्म्यां नाथवत् नहि नो जीवनेनार्थं पुत्र पुत्री कुतो धनीय। इस प्रकार से समस्त नगरवासी बार बार उस कैकेयी को धिक्कारती हैं। अब परमात्मा वेदस्रुति नाम की एक नदी थी, गोमती एवं स्यंदनी नाम की नदी को पार करके सुमंत्र जी से कहे कि अब आप भी लौट जाएं, और क्योंकि अयोध्या में आप नहीं होंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। इस प्रकार से सुमंत्र जी को भी राम जी ने समझाया है, और राम जी बड़े दुखी हैं और सुमंत्र जी भी उतने दुखी हैं जितने राजा दशरथ दुखी हैं। इस प्रकार से भगवान तमसा तट पर पहुंच गए हैं। अब हम आगे की कथा, भगवान राम निषाद राजकुल से सम्मेलन होगा और उनसे लक्ष्मण का विलाप होगा। राम जी उन तृणपात्रों की सैया में